आप बताइए आपके लिए संविधान क्या है? संविधान देखिए, संविधान के बारे में हम लोग तो संविधान हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपना बीजेपी सरकार लोग इस संविधान को राउंड घुमा रहे हैं हमको। किसे घुमा रहे हैं? केंद्र सरकार के द्वारा जो संविधान में संशोधन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? चीज है जीडीपी जैसा है। जीडीपी है? क्या होता है जीडीपी? जीडीपी ग्रोथ का जो है क्या होता है फुल फॉर्म जीडीपी का? आप फंस जाइएगा फिर। जीडीपी देखिए, जीडीपी से संबंधित जो मामला है, वही फुल फॉर्म क्या होता है जीडीपी? कैसे हम लोग जानते हैं जीडीपी के बारे में कि देश का जीडीपी ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? वर्तमान में ऊपर है कि नीचे है? अरे हमको कैसे पता, हम तो आपसे ना वर्तमान में नीचे है। नीचे है। कांग्रेस पार्टी देश के अलग अलग शहरों में संविधान बचाओ रैली कर रही है। इसी कड़ी में रांची में अभी संविधान बचाओ रैली हो रही है। हमारे ठीक पीछे उस तरफ, शुभम थोड़ा दिखाना पीछे की तरफ कैमरा, उस तरफ जो है जो मंच है वहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत केशव वेणुगोपाल और तमाम जो बड़े नेता हैं वो हैं, उनका संबोधन वहाँ पर चल रहा है। और हम हैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो ज़मीन पर काम करते हैं। तो साहब आपके लिए संविधान क्या है? क्या है संविधान? संविधान हमारे लिए केवल मात्र एक पुस्तक नहीं है, अभिव्यक्ति का अधिकार है संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रदान किया गया है। उनके हक, उनका हुकूक, उनके अधिकार इस संविधान में समाहित है। और ये जो अभी चल रहा है भारत पाकिस्तान जो चल रहा है, इस पर भाजपा को देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में जो है वो पूरी उसका नियंत्रण जो रहता है, प्रशासन रहता है, वो केंद्र का हाथ में रहता है। तो गृह मंत्री को और ये को प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर का अवलोकन करना चाहिए, वहाँ का भौगोलिक स्थिति को देखना चाहिए, ना कि वो वहाँ जम्मू और कश्मीर गए, बल्कि उसके बजाय बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। आपके लिए संविधान क्या है? हमारे लिए संविधान एक पुस्तक नहीं, अभी भाई साहब जैसा बोले कि एकदम हमारे संविधान पे खतरा कैसे है ये बताइए जरा सा। आप लोग क्या खतरा है? क्या आप कह रहे हैं ये बताइए। अच्छा आप ही बताइए खतरा कैसे है? संविधान देखिए, भाजपा के द्वारा एन केन प्रकरण कर केंद्र सरकार के द्वारा जो संविधान में संशोधन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? संविधान देखिए बहुत सारा चीज है, जीडीपी जैसा है। जीडीपी है? क्या होता है जीडीपी? जीडीपी ग्रोथ का जो है, क्या होता है फुल फॉर्म जीडीपी का? आप फंस जाइएगा फिर। जीडीपी देखिए, जीडीपी से संबंधित जो मामला है, वही फुल फॉर्म क्या होता है जीडीपी? कैसे हम लोग जानते हैं जीडीपी के बारे में कि देश का जीडीपी ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? वर्तमान में ऊपर है कि नीचे है? अरे हमको कैसे पता, हम तो आपसे ना वर्तमान में नीचे है। नीचे है। आज जो अभी हम लोग प्रेस ऊपर कैसे जाएगा? 2-3 दिन पहले जो ऊपर कैसे जाएगा जीडीपी? ऊपर जाएगा कैसे? सीढ़ी लगा के? राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी जैसे लोगों का सोच की आवश्यकता है। उनके जैसे अर्थशास्त्री जो थे मनमोहन सिंह जी का, उनके जैसे लोगों का जो आवश्यकता है, तब देश चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए आपके लिए संविधान क्या है? संविधान देखिए, संविधान के बारे में हम लोग तो संविधान हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपना बीजेपी सरकार लोग इस संविधान को राउंड घुमा रहे हैं हमको। किसे घुमा रहे हैं? तो संविधान क्या बताइए, संविधान की प्रस्तावना क्या होती है? वो हमको नहीं पता। लीजिए अब यही वाला बात जो है, अब हम वीडियो डालेंगे तो वायरल हो जाएगा। अच्छा छोड़िए, क्या लगता है आपको, क्या कष्ट है आपको? कष्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कष्ट तो है। क्या है बताइए ना। अरे इधर सुनिए। तो जाहिर है कांग्रेस के इस रैली में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे बहुत अच्छा। सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके लिए संविधान क्या है? देखिए, हाँ, संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, उसकी पालना अभी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रही और उसको तार तार किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर जैसे कांग्रेस ने सूचना 2005 बनाया था कानून। क्या बनाया था? सूचना का अधिकार 2005। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। आज आप कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, सूचना का अधिकार के तहत तो आपको मिल जाता है? नहीं मिलता है। अभी वो बोल देते हैं साफ तौर पर कि हमारे इस अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोई भी चीज़ हम लोग जब मांगते हैं, साफ तौर पर कह दिया जाता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है। आप 50 लेटर लिखिए, आपको सूचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी मिलती नहीं। तो आपको लगता है वो एक तरह से हनन है आपके अधिकार? हनन है, और बिल्कुल जो है सभी बनाए गए कानून, जनहित में जो भी कानून बनाए गए थे कांग्रेस की हुकूमत के समय में, वो सब पंगु कर दिए गए, खत्म कर दिए।
ये हमारे साथ हमारी माननीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब रहे इंदर सिंह इंदर जी, ये बलजीत सिंह जी हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, ये परवेज अंसारी जी हैं, और हम लोग सब लोगों सिख समुदाय के काफ़ी लोग आए जी यहाँ पर आए हैं। तो आपको लगता है कि संविधान को बचाने की ज़रूरत है अभी? जी संविधान को। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है घमासान है, अभी तनाव जो है अपने चरम पे पहुंच गया है। अब तो खैर मॉक ड्रिल भी होगा कल। आप लोग क्या मानते हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? देखिए, पाकिस्तान के साथ हम लोग तो चाहते हैं कि सख्ताई हो, लेकिन इसको लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री जी दुबई का दौरा छोड़कर हिंदुस्तान में आते हैं और आकर के सीधा कहीं चुनावी रैली में चले जाते हैं और वहाँ रैली के मंच पर बैठ के अटकेलियाँ कर रहे हैं, तो जनता का ध्यान बढ़ता है। ये जनता समझती है कि ये सब कुछ, तो ये आपको लग रहा है अभी जो सायरन वायरन बजेगा तो आपको क्या लग रहा है? ये सब लोगों का महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से हमला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमला तो होना चाहिए, हमला होना चाहिए, पर फर्जी तौर पर नहीं। फर्जी नहीं होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए, एकदम सामने सामने जी जी जी। बात पर जो है भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जनता 140 करोड़ जनता जो है देश के हित में बात कर रही है और देश के शासन के साथ है। अगर इस समय भी आतंकवाद को मुंह तोड़ा जवाब नहीं दिया जाएगा तो समझा जाएगा कि लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। पूरा विपक्ष इस समय सरकार के साथ है, सरकार के साथ जी। आप सर कुछ आप कुछ कहना चाहिए? तो ये देखिए, दरअसल एक तरफ जहां पूरा माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है पाकिस्तान के साथ, भारत जो है पूरे दमखम के साथ एक बार मैदान में उतरने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली में हम पहुंचे और यहाँ लोगों से समझने की कोशिश की कि संविधान क्या है आपके लिए, और संविधान अगर है तो उस पर खतरा किस तरह से है। सरदार जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए जो अधिकार आपको मिला था, आज अगर आप कहीं से सूचना मांगते हैं तो ज़्यादातर मामलों में आपको टरका दिया जाता है। तो यही है संविधान पर खतरा। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूँ राज सिंह, नमस्कार।